इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है संख्या पद्धति, इसको देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। हमें इसमें नंबर्स का पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमें इसमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट इनके डेफिनेशन पे आता है, ठीक है। ये पूछ लेता है कि किस प्रकार की संख्या प्राकृतिक होती है, कौन सी संख्या पूर्ण होती है, कौन सी पूर्णांक होती है, कौन सी परिमेय संख्या होती है। तो इनके आप डेफिनेशन को याद रखना, ठीक है। तो देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं एक से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक जो संख्या आती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है। अगली संख्या है पूर्ण संख्या है। जो पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। इन दोनों बस इतना ही अंतर है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 में इसमें ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से अगर एक की बात करें, देखिए हम एक की बात करें तो एक जो है प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी कहलाती है, ठीक है। यहाँ से जो इनके डेफिनेशन पे एक नंबर क्वेश्चन आते हैं तो इनको देखना बहुत जरूरी है। जैसे हम दो की बात करें तो दो भी प्राकृतिक संख्या आती है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन जीरो की बात करें तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ये इनके बीच अंतर है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। देखिए अगला है वो है पूर्णांक। जो पूर्णांक या फिर जो इंटीजर्स होते हैं, इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर जीरो भी आता है, 1 2 3 4 5, यहाँ से सारी गिनती आती हैं। बस पूर्णांक में क्या होते हैं, जो माइनस वाली जो होते हैं, ये सारी भी चीजें संख्या इसमें शामिल हो जाती हैं, जो कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती हैं। अगर हम बात करें एक रेखा की, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होता है 0 होता है, फिर यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2। इस तरीके से राइट हैंड पे जाते रहेंगे तो इस तरीके से संख्या बढ़ती रहेंगी और यहाँ पे प्लस वाली आती है। और लेफ्ट हैंड पे जाओगे तो यहाँ से जो संख्या स्टार्ट होती है वो माइनस से स्टार्ट होती है, जैसे -1, ठीक है, -2, -3। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक से लेकर जितने भी जो अनंत तक जो संख्या है ये प्राकृतिक संख्या है। जीरो को ऐड कर लेंगे तो पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। और अगर जब हम इन चीजों की भी ऐड कर ले तो ये कहलाती है पूर्णांक। तो पूर्णांक में बात करें तो इसमें माइनस की जो जितने भी गिनते हैं वो सारी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। अगला है परिमेय संख्या। इन चार डेफिनेशन को याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो परिमेय संख्या होती है, देखिए इसको हम पहली बात तो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू का मतलब होता है अंश और हर होता है, ठीक है। जैसे अगर जब मैंने लिखा 3/5, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 7/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आप कोई से भी जो इस फ्रैक्शन वाली होती है, भिन्न वाली संख्या होती है, उनको आप परिमेय संख्या कह सकते हो। इसके अलावा देखियो पी और जो क्यू होते हैं ये सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य को प्राइम का मतलब होता है कि इनके बीच केवल एक ही गुणनखंड इनके बीच कॉमन होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 3/5, ठीक है। तो जो 3/5 है ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य इसलिए है क्योंकि अगर हम 3 को बात करें तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ 3 × 1, ऐसे लिख सकता हूँ। 5 को लिख सकता हूँ 5 × 1। तो अगर इनमें कॉमन देखोगे तो यहाँ पे भी एक आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है। इसके अलावा कोई गुणनखंड इनके बीच कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये जो संख्या है ये कहलाएंगे कि ये सहअभाज्य संख्या, 3/5 सहअभाज्य संख्या है। इनका केवल एक ही गुणनखंड कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा यहाँ पे 9/6, ठीक है। तो अब जो 9/6 इस देखो इस जो ये वाला जो रूप है ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम ना होने के पीछे का रीजन ये है, अगर आप इसको देखोगे तो आप 9 को लिख सकते हो 3/3, ठीक है। और 6 को लिख सकते हो 3/2। तो यहाँ पे देखोगे, इसके अलावा यहाँ पे एक इस तरीके से लिख सकते हो, एक इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है। मतलब एक से ज्यादा गुणनखंड इनके कॉमन हो गए तो इससे अभाज्य से अभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। तो इस तरीके से ये होता है को प्राइम से अभाज्य संख्या जिसके बीच केवल एक ही गुणनखंड कॉमन होता है और क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार मैं और इसको थोड़ा बेसिक से अच्छे से समझा देता हूँ इसको। देखिए इनके अंदर अगर हम बात करें इसमें, एक मिनट जरा मैं इसमें ये इरेजर ले लूँ मैं, फिर मैं आपको इसमें से समझा देता हूँ मैं। तो ये अभी तक हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। इन सब चीज़ों को याद रखना। देखो अभी तक हमने इसमें इतना पढ़ लिया है कि कौन से नंबर को हम क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है। एक से लेकर जितनी प्राकृतिक संख्या ये
अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या में जीरो भी ऐड हो जाता है, जीरो से लेके अनंत तक जो संख्या है पूर्ण संख्या है। पूर्णांक जो की बात करें, जो तीसरा पूर्णांक की बात करें तो इसमें माइनस वाले की जो गिनतियां हैं ये भी सम्मिलित हो जाती हैं। और परिमेय संख्या की बात करें तो कुछ कंडीशन होता है, इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले कंडीशन ये होता है, आप परिमेय संख्या क्यों कब कहोगे किसी को, जब आप इस तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, कहने का मतलब जिसको भिन्न के रूप में आप लिख सकते हो। अब देखो जैसे दो है, ठीक है, तो दो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अब दो के नीचे ना हम अपने आप मान के चलते कि दो बटा ये एक होता है, तो इस तरीके से ये एक परिमेय संख्या है। तो एक तो है कि जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, इस रूप में लिख सकते हो। दूसरा पी और क्यू होना चाहिए, जो ये पी और क्यू होना चाहिए इससे अभाज्य संख्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। इनके बीच केवल एक ही गुणनखंड होना चाहिए, एक से ज्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और क्यू बराबर जीरो नहीं हो सकता, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी भी क्यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो इसलिए नहीं क्योंकि जैसे मान लेते हैं दो बटा हम जीरो, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा फॉर्म नहीं बनना चाहिए, तो ये हो जाती है परिमेय संख्या। अब देखो इसके ऊपर कुछ बेस जो क्वेश्चन है इसको हम कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल एक है, उदाहरण एक है। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो कथन है सत्य है या असत्य है, कारण सहित हमें इसकी व्याख्या करनी है, मतलब बताना है कि आखिर ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। जैसे देखो पहला पूछ रखा है, और इस तरीके से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, देखो इसके पीछे का, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें जीरो भी आ जाता है, जीरो, एक, दो, तीन, ये सारी संख्या आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होती है वो केवल एक से स्टार्ट होती है, एक, दो, तीन, चार। तो इस तरीके से इसने पूछा प्रत्येक मतलब सभी पूर्ण संख्या, ये सभी पूर्ण संख्या है, ये कहता है प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है, यहाँ प्राकृतिक संख्या में जीरो आता नहीं है, इसलिए जो ये वाला जो जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप इसको कर लोगे। देखो अगला पूछ रखा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, एक परिमेय संख्या होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। देखो अभी हमने पढ़ा जो पूर्णांक होते हैं इसमें माइनस वाले भी गिनतियां शामिल हो जाती हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। तो ये जो जितनी भी ये जो संख्या है ये है पूर्णांक। अब ये एक परिमेय संख्या है, हम बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे मान लेते हैं मैंने केवल 2 लिखा, तो 2 का मतलब होता है 2/1, ठीक है। तो 1 लिखे, तो अब 2/1 का मतलब क्या, इसको आप इस तरीके से 2/1 के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अब एक की कोई यहाँ पे ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम केवल 2 ही रखते हैं। जैसे हमने लिखा 3, तो 3 का मतलब होता है 3/1, ये भी एक भिन्न के रूप में ही है, इसलिए कहते हैं ये परिमेय संख्या है। अब जैसे -4 है, तो केवल -4 नहीं है, इसके नीचे 1 होता है अपने आप, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और ये कहते हैं कि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है एक परिमेय संख्या होती है। कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे 0 हो गया, तो 0 के नीचे भी 1 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरीके से जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, जो दूसरा वाला कथन है वो ठीक है। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये हो जाता है गलत, ठीक है। अब ये गलत क्यों हो जाता है, इसके पीछे को भी समझो। देखो जो परिमेय संख्या होती है उनको तो हम जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 3/5। अब लेकिन जो 3/5 है ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं ना, पूर्णांक में ये होता है कि जो देखो ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ठीक है, ऊपर वाले कहते हैं अंश और नीचे वाले कहते हैं हर। तो जो पूर्णांक होते हैं ना, पूर्णांक के अंदर कभी भी ये इस तरीके से भिन्न में नहीं हो सकते संख्या है। कहने का मतलब जो हर होता है वो पूरी तरीके से भाग देना चाहिए अंश को, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 4/2, ठीक है, ऊपर अंश नीचे हर, और आप 2 को डिवाइड करोगे 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक होने के लिए जो नीचे वाला हर है वो ऊपर वाले अंश को पूरी तरीके से भाग देना चाहिए। अब 3 को अगर जी आप 5 से भाग दोगे तो भाग नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ना 5 से इसको भाग करोगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो इस तरीके से देखो पॉइंटों में संख्या आ रही है, तो इस तरीके से पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पूर्णांक होता है ये पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए, पूरी तरीके से भाग होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने समझा तीनों कथन को। अभी तीनों इस तरीके से पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप इनका इस प्रकार की डेफिनेशन आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। इसके अलावा अगला देखते हैं। देखिए जो उदाहरण नंबर जो 2 है इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है 1 और 2 के बीच की जो 5 परिमेय संख्या है इनको हमें ज्ञात करना है। देखो परिमेय संख्या निकालने के लिए भी आता है, ठीक है। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हो। देखो एक तरीका क्या है, पहला तरीका
तो देखिए परिमेय संख्या अभी हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या कुछ कंडीशन क्या है, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वही कहलाएंगी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अलावा परिमेय संख्या जो है सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब होता है दोनों के बीच केवल एक ही गुणनखंड कॉमन होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3/5, 3/5 को आप लिख सकते हो 3 गुना 1। ठीक है, 3 होता है, 5 के लिए लिख सकते हैं 5 गुना 1। ठीक है, इसमें भी एक कॉमन है, इसके लिए भी एक कॉमन है बस, और कुछ कॉमन नहीं है, इसी को कहते हैं सहअभाज्य संख्या है। अगर दो गुणनखंड कॉमन होते तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 9/6, इसको आप लिखोगे 3/3 इंटू का 1, आप ऐसे लिख सकते हो 3 3 9, और गुना करोगे 1 से तो 9 ही आएगा। इसको आप लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें देखो कितने कॉमन है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, ऊपर 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे दो गुणनखंड कॉमन आ रहे हैं, तो इसे सहभाज्य नहीं होगा ये। ठीक है, जब इसे काटोगे तब जाकर होगा, जैसे 3 3 9, 3 दूनी का 6। ठीक है, हाँ अब ये सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक जो परिमेय संख्या है पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और सहभाज्य हो सकता है। इसके अलावा क्यू कभी भी नीचे 0 नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्या होने के कंडीशन है, 3 कंडीशन है। अब हमें निकालना है कि जो परिमेय संख्या होनी चाहिए वो 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर जे आप इस तरीके से संख्या रेखा की बात करें तो यहाँ पे बीच में होता है 0, यहाँ होता है 1, फिर यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, इस तरीके से ये संख्या रेखा है। ठीक है, अब हमें निकालना है, देखो 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। अब 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या हजारों परिमेय संख्या हो सकती हैं। जैसे अब जैसे 1 और 2 है ना, तो अगर 1 और 2 के बीच में आप देखोगे ना तो इस तरीके से और भी इसके बीच कई नंबर आ जाएंगे। जैसे जैसे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, इनके बीच की बात करें तो इनके बीच कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, तो इनके बीच आएगा भी 1.1 आएगा। ठीक है, 1.2 आएगा, 1.2, 1.3, इस तरीके से करते 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 1.9 आएगा, और 1.9 आने के बाद अगली संख्या ये 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो इसके बीच इस तरीके से कई संख्या आ सकती हैं, हालांकि 9 संख्या आ रही है, और इन जैसे 1.1 है, 1.2, इनके बीच भी कई संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से संख्या 1 और संख्या 2 के बीच बहुत सारी संख्या आ सकती है, बस उन्हीं को लिखना है। अब देखो जैसे हमें केवल 5 लिखना है ना, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है, 5 है ना, तो 1.1 से लेके 1.5 तक की सारी संख्या लिख दो। 1.1, ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाए, इस तरीके से आप पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा नीचे 10। कहने का मतलब है आप इसको लिख सकते हो 11/10। ठीक है, 1.1 को आप इस तरीके से 11/10 लिख सकते हो। अब 10 से 11 डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है, 1 और 2 के बीच एक ही परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आप इनको डिवाइड, आप चाहो तो आप 10 को 11 से डिवाइड भी करके देख सकते हो। अगर आप 11 को भाग दोगे 10 से तो कितना आएगा, 1, नीचे आ जाएगा 10, फिर बचेगा 1, यहाँ पॉइंट उतरेगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। देखो अब 1.1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1.1 आ रहा है। इसी तरीके से 1.2 है। ठीक है, आप इसको देखो 1.2 है, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 12/10। ये कट रहा है तो काट लो, जैसे 6/5। अब 6 को भाग करो 5 से, अगर आप 6 को भाग करोगे 5 से तो ये एक बार में जाएगा, ये जाएगा 5। ठीक है, ये 1, यहाँ पॉइंट उतरेगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 2। देखो यहाँ पे भी 1/2 1.2 आ रहा है, यहाँ पे भी देखोगे तो 1.2 आ रहा है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, 6/5, एक दूसरी परिमेय संख्या होगी। देखो इसका आंसर क्या आएगा, आप इसके बीच की परिमेय संख्या लिखना है ना, तो पहली जगह 11/10। इसके अलावा दूसरा हमने देखा 6/5। ठीक है, देखो तीसरा क्या है 1.3। अब 1.3 में को आप और पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या इसीलिए 10 आया। ठीक है, पॉइंट का 2 संख्या होती है तो 100 आता है, लेकिन पॉइंट का तो एक संख्या है तो 10 आ गया। इसका मतलब 13 ये हो गया 10। ठीक है, अब ये कटता नहीं है तो अब 13 को भाग कर लो 10 से। ठीक है, आप 10 से भाग करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, पॉइंट के साथ यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 3 30, यहाँ पे 3 आएगा। देखो यहाँ पे भी 1.3 है, यहाँ पे भी 1.3 है, तो इस तरीके से अगला आ जाएगा 13/10। अगला आ जाएगा 13/10। एक तो ये हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि किस प्रकार से आप ये निकाल सकते हैं। हमें 5 संख्या निकालनी है ना, तो अगला और लिख लो। जैसे अगला था अगला आएगा 1.4। ठीक है, 1.4, अगर 1.4 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ बचेगा 10, इसको काटोगे तो 7/5। अगर आप 7 को भाग से, अगर 7 को आप 5 से भाग करोगे तो ही आएगा वापस, ये 1.4 ही है, 1/4 ही आएगा, सॉरी 1.4 ही आएगा। तो इस तरीके से अगली संख्या आप लिख सकते हो 7/5। ठीक है,
7 बटे का ये 5। इस तरीके से अगला आएगा एक, देखो 1.5 था ना, अगर आप यहाँ से 10 मतलब हटाओगे तो आएगा 10। अब इसे काटोगे तो 5 3 15, 5 दूनी का 10, ये भी आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 बटे का 2। तो इस तरीके से हमने 5 परमेय संख्या निकाल ली, और इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। एक तो ये पहला तरीका है कि आप इस तरीके से पॉइंट में निकाल सकते हो कि जैसे 1 से 2 के बीच निकालना है, तो इसके बीच 1 के बीच 2 के बीच जो संख्या आएगी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और आप इस दशमलव हटा के 10 लगा के काट करके आप निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है जो मैं बताता हूँ आपको कि आप किस प्रकार से उसको भी आप निकाल सकते हो। एक मिनट, मैं आपको जरा इसमें से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक मिनट, ये दूसरा तरीका है जो वो भी क्या है, वो इससे भी इजी है। आप आसानी से इसको मन में ही आप इसको निकाल सकते हो। इस तरीके बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो देखो किस तरीके से हम इसको भी हम निकाल सकते हैं। इसका प्रयोग करके आप, ये जो दूसरा तरीका है वो पहले से भी इजी है। देखो दूसरे किस किस प्रकार से हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है 1 और 2 के बीच निकालना है, ठीक है। तो आप नीचे कोई, जैसे हमें कोई भी 5 संख्या निकालनी है ना, तो आप 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हमें निकालना है ना। जैसे अब हमें 1 और 2 के बीच चाहिए, तो आप कोई सी भी संख्या लिख लो। जैसे नीचे लिख लिया, मान लेते 3, मान लेते 3 लिख लिया, ठीक, कोई सी भी संख्या लिख लो अपने मन से। यहाँ पे 1 है ना, तो आप इसको 1 से मतलब 1 से इंटू कर दो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है ना, तो अगर आप 3 को 1 से गुना करोगे 3 आएगा, तो 3 में ना 1 और प्लस कर दो 4, मतलब जो 4/3 है ये कटता नहीं ना, तो ये पहली पर, तो ये इनके बीच ही आएगा। आप लिख सकते हो 3 4/3, जो 4/3 है ये भी इसके बीच ही, 1 और 2 के बीच ही आएगा, ठीक है। आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हो। अगर ये देखो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर 4 को मैं भाग करता हूँ 3 से, तो 1, यहाँ पे 3, 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, सॉरी पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 3 3 9, ठीक है, फिर बचेगा यहाँ पे 1, और इस तरीके से आता है 3 3 3 3 3। तो देखोगे 1.33 आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है 1 और 2 के बीच में आ रहा है। 1 से तो बड़ा है, क्योंकि 1 दशमलव का कुछ आ रहा है, लेकिन 2 से छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। दूसरे कोई, जैसे मान लेते मैंने अपने मन से लिख लिया 7, ठीक है, 7 आ रहा है ना, हमें 1 और 2 के बीच चाहिए इनके, तो 1 से गुना कर दो 7 को, तो कितना आएगा 7 एकम 7, 1 और प्लस कर दो 8, इसको भी भाग करोगे तो भी 1 और 2 के बीच ही आएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 8 बटेगा 7। तो इस तरीके से कई सारी संख्या हो सकती हैं। जैसे मान लेते मैंने ले लिया 13, ठीक है, 1 से निकालना है ना, तो 1 को इससे इंटू कर दो, 13 से गुना कर दो, 13 कम 13, 1 प्लस कर दो 14, तो 14/13 भी इसके बीच ही आएगा, ठीक है। अगर मान लेते एग्जाम्पल ये होता है कि हमें निकालना है 3 और 4 के बीच परमेय संख्या निकालनी है, तो कोई सी भी संख्या मान लो, जैसे मान लीजिए मैंने 3, ठीक है, 3 निकालना है, तो 3 को इससे गुना कर दो, 3 3 9, और 1 प्लस कर दो 10, मतलब 10 बट्टे का जो 3 है इसको भाग करके देखना, 3 और 4 के बीच ही आएगा, मतलब 3 से बड़ा होगा 4 से छोटा होगा। इस तरीके से मैंने लिख लिया, मान लेते हैं 5, ठीक है, तो आप 3 को इधर गुना कर दो 5 से, 15, और 1 कर दो 16, इसको भाग करोगे तो भी 3 और 4 के बीच ही आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 25, अपने मन से कोई भी संख्या लिख लो। ये 3 से स्टार्ट करना, तो 3 से 25 गुना कर दो 75, और 1 गुना कर दो 76, तो 76 को भी आप भाग करोगे 25 से, तो भी 3 और 4 के बीच ही आएगा। तो इस तरीके से परमेय संख्या, कई परमेय संख्या हो सकती है, बहुत सारी परमेय संख्या हो सकती है। आप इन दो तरीके इनका यूज कर सकते हो। पहला तो तरीका हमने देखा था कि किस तरीके से आप संख्या रेखा पे जो पॉइंट वाले हैं, जैसे 1 और 2 है, तो 1.1, 1.2, 1.3 इसको सॉल्व कर लो, या फिर इस तरीके से कोई भी एक संख्या मान लो और उसमें उतने से गुना करके 1 प्लस कर दो। आप चाहो तो 2 भी प्लस कर सकते हो, 3 भी प्लस कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं परमेय संख्या निकालने के। अगला देखते हैं। देखिए हमने 2 एग्जाम्पल देखा, और अब हम देखते हैं, अब हमारा आ जाता है 1.1 जो प्रश्नावली है, इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो पहला पूछ रखा है, पहला जो क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसके रूप में लिख सकते हो, जहाँ पे जो P और Q पूर्णांक होंगे, क्योंकि मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और Q जो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। देखो जो पहला है कि क्या जो शून्य एक परमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि हम देखो जो जीरो है इसके नीचे भी 1 होता है, ठीक है। अब ये P/Q के फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है, तो देखो हम ये कह सकते हैं कि जो जो शून्य एक परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और देखोगे तो यहाँ पे जो Q है वो जीरो नहीं है, Q का मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है वो जीरो नहीं है, नीचे 1 है, ठीक है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि जो
शून्य है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा वही आ गया, 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमें निकालना है 3 और 4 के बीच जो है 6 परिमेय संख्या निकालनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो तरीके हैं निकालने का। पहला तरीका ये है कि आप जैसे जो संख्या रेखा है उसको देख लो। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4। इस तरीके से हमें 3 और 4 के बीच निकालना है। तो आप पहले तो आप पॉइंट बना लो, जैसे 3 और 4 के बीच कौन कौन सी संख्या आएगी। 3 के बाद आएगा 3.1, फिर आएगा 3.2, फिर आएगा 3.3, फिर आएगा 3.4, फिर आएगा 3.5, और इस तरीके से करते रहते आएगा 3.9, और 3.9 के बाद अगली संख्या ही 4 आएगी। हमें 3 और 4 के बीच निकालने हैं, तो 3.1 से लेकर 3.9 की जो जितनी भी संख्या है सारी परिमेय संख्या इसी के बीच आएंगी। ठीक है, 3.1 को आप लिख सकते हो 3.1 है, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितने 10 संख्या 1, तो इसको हटाओगे तो 31/10 कटता है, नहीं कटता, तो पहली परिमेय संख्या हो जाएगी 31/10। देखो, ये पहली परिमेय संख्या होगी। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है 3.2, पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो कट रहा है तो काट लो, 32 को काट, 2 से काटोगे तो 16, 2 से काटोगे तो 5, इनके बीच कुछ नहीं कट रहा। दूसरी संख्या आ जाएगी 16/5। ठीक है, ये दूसरी संख्या होगी इसकी, क्योंकि और इसे डिवाइड नहीं, और इसे नहीं कट रहा है। अगला जो देखोगे, अगला है 3.3, 3.3, पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, 33/10। ठीक है, 33/10 में कुछ कॉमन नहीं है, कटेगा ही नहीं, तो अगला हो जाए, अगली जो परिमेय संख्या हो जाएगी वो 33/10। ठीक है, अगला देखो 3.4, पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, 2 से काटोगे तो देखो ये आ जाएगा 17 बार में कटेगा, और ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, 17/5, तो जो अगला हो जाएगा 17/5। अगली हमने 1, 2, 3, 4, ठीक है, और हमें 2 निकालनी है। ठीक है, अगला देखो 3.5, तो 3.5 पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी का 10, तो 7/2, ये भी इसके बीच के ही आएगा, 7/2। ठीक है, अगला है 3.6। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 5, मतलब 18/5। तो ये जो 6 संख्या है, ये वो परिमेय संख्या है जो 3 और 4 के बीच में आती है। ये पहला तरीका था निकालने का। ठीक है, एग्जाम में किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तरीका तो ये था। ठीक है, जिसके द्वारा हमने निकाला। देखो, दूसरा तरीका है जिसके कि आप किस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है कि अगर हमें 3 और 4 के बीच निकालना है, ठीक है, कोई सी भी संख्या मान लो, जैसे मान लेते 6 निकालना है ना, तो मैंने मान लिया यहाँ पे संख्या, मैंने मान लिया यहाँ पे 4। ठीक है, सबसे देखो यहाँ से 3 और 4 के बीच निकालना है ना, तो जो छोटा जो 3 है इसको 4 से इंटू कर दो, भाग गुना कर दोगे, तो 3 चौक 12, 1 प्लस कर दोगे तो 13। अब जो 13/4 है इसको भाग करोगे तो देखोगे आप 3 और 4 के बीच ही संख्या आती है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 13 है, ठीक है, ये 4 है, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 5 बचेगा, सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4×5 = 20। तो देखो 3.25 आ रहा है, मतलब 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, क्योंकि 2×5 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला निकाल लिया हमने। दूसरी कोई सी भी संख्या मान लो, मैंने मान लिया 7, तो 3 को 7 से गुना कर दो, 7×3 = 21, 1 प्लस कर दो 22, ये भी इसी के बीच आएगा। तीसरा निकालना है तो मैंने मान लिया था 9। ठीक है, तो 3 को 9 से गुना करो, 9×3 = 27, और 1 प्लस कर दो 28, 28/9 आ गया। इसके अलावा जो चौथा है मैंने मान लिया 5। ठीक है, तो 3 को 5 से गुना कर दो, 3×5 = 15 और 1 16 आ गया। अगला है, मान लेते मैंने 2 ही मान लिया। ठीक है, तो आप 2 से कर लो, 2×3 = 6 और 1 7/2, 7/2 इसमें आएगा। और जो छठी संख्या है वो मान लिया 6 ही मान लिया, 6×3 = 18, तो ये जो 3 है 6×3 = 18 और 1 प्लस 19। तो इस तरीके से आपने ये संख्या निकाल ली। तो 2 तरीका है परिमेय संख्या निकालने के। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला पूछ रखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन था कि 3/5 और 4/5, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। देखो, अब जो 3/5 है और जो 4/5 है, देखो किस तरीके से आप इसे कर सकते हो। 3/5, 4/5। ठीक है, यहाँ पे देखो 3/5 है,
और 4/5 है, इनके बीच परमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, सबसे अच्छा है कि आप इसको डिवाइड कर लोगे, मतलब आप 3 को 5 से भाग करोगे तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, 5 31, मतलब 0.6 आ रहा है। ठीक है, आप 4 को भाग करोगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना। अब ये दो संख्या, इनके बीच हमें निकालना है। ठीक है, 0.6 0.8 के बीच, तब 0.6 और 0.8 के बीच कई सारी संख्या और भी संख्या आते हैं, आप इनको पॉइंटों में लिख सकते हो। जैसे अगर 0.6 है, यहाँ पे 0.8 है, तो इनके बीच देखो कौन कौन संख्या है। इनके बीच आएगा 0.61, अगली संख्या आएगी 0.62, अगली संख्या आएगी 0.63। इस तरीके से करते करते अगली जो संख्या इस तरीके से आगे 0.69 के बाद, देखो 6 और 9 के बाद आएगा, फिर अगली संख्या आएगी 7। ठीक है, 0.7, और फिर इस तरीके करोगे तो 0.71 0.72 करके आएगा 0.8। तो इस तरीके से बहुत सारी इसकी भी संख्या आ रही है। अब इनको सॉल्व कर लो आप। जैसे 0.61 है, ठीक है, देखो 0.61 है। ठीक है, पॉइंट के बाद दो संख्या है ना, तो इसके बाद 2 0 आ जाएगा नीचे, मतलब 61/100। अब जो 61/100 है ना, ये पहली परिमेय संख्या है इनके बीच का। ठीक है, अब ये है देखो 0.62, ठीक है, 0.62, आप पॉइंट हटाओगे तो इसका 2 0 ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब 62/100। अब 62 को 2 से ही कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 31 कट जाएगा, 2 से कटोगे तो 50, मतलब 31/50 है, ये दूसरी परिमेय संख्या इनके बीच। अगला है देखो 0.63, पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, मतलब जो 63/100 है, ये अगली परिमेय संख्या हो जाएगी इनके बीच। ठीक है, अगला है देखो 0.64, पॉइंट हटाओगे नीचे जाएगा 100। ठीक है, 4 से कट रहा है तो 4 से 16 बार में जा रहा है, 16 चौका 64 और 4 से 25 चौका 100, मतलब 16/25 अगली संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनके के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन वापस से हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, और कारण बताना है क्यों। तो देखो पहला पूछ रखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो प्राकृतिक जो संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और जो पूर्ण संख्या होती है बस इसमें अंतर होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 पे जाता है, 0 1 2 3। इस बार पूछ रखा है प्रत्येक, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आ जाती है, यहाँ पे 0 की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा रखा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। हाँ, अगर ये उल्टा पूछा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती तो ये गलत हो जाता। ठीक है, अगला देखो कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, देखो पूर्णांक के अंदर देखो पूर्णांक जो होते हैं इसमें माइनस वाली भी गिनती आती है, वो भी आ जाती है, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आती, क्योंकि देखो पूर्णांक में आ जाएगी -4 -3 -2 -1, फिर 0 फिर 1 फिर 2, लेकिन जो पूर्ण पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, इसमें माइनस वाली चीजें नहीं आती। इसमें पूछ रखा प्रत्येक, मतलब क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस वाली नहीं आती है, लेकिन पूर्णांक माइनस वाली पे आती है, तो इस तरीके से ये जो दूसरा लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये तभी कर पाओगे जब आपको पहला जो स्लाइड है वो आपको याद होना चाहिए। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, देखो पर जो पूर्ण संख्या होती है ना, इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हमने 3/5 लिखा है, तो 3/5 एक भिन्न के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या पूरी कभी दशमलव में नहीं आती है। पूर्ण संख्या कभी दशमलव में नहीं आती, कभी पॉइंट में नहीं आता है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.6। अब जीरो जो पूर्ण संख्या जो पूर्णांक संख्या होती है, ये कभी भी दशमलव में नहीं आती है। ये पूर्णांक है, ये कभी दशमलव में नहीं आएगा, और जो पूर्ण संख्या ये भी कभी दशमलव में नहीं आएगा। इसको भाग करो तो दशमलव में आ रहा है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये जो प्रत्येक जो यहाँ पे लिख रखा है ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है ये भिन्न में आती है, लेकिन यहाँ पे जो देखोगे तो ये यहाँ पे भाग कर रहे हो तो इस तरीके से 0.6 आ रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गिनती में, जैसे 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो इस तरीके से ये देखोगे तो ये होती है। तो इस तरीके से जो 1.1 जो प्रश्नावली है उसमें जितने भी जो क्वेश्चन है उसको हमने कर लिया, और इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल्स उनको हमने कर लिया। चैप्टर इजी था, चैप्टर इजीली से समझ आ गया होगा।